Hello everyone, welcome back to my channel and welcome back to another vlog। तो आप सभी को श्रावण मास की शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं शीतला माता को भोग लगाने के लिए, उनका भोग तैयार किया जा रहा है। तो मेरा फास्ट है आज, और आप लोगों में से किसके यहाँ पर ये शीतला सप्तमी होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप सब भोग में क्या क्या बनाते हो ये सब भी ज़रूर मेंशन करना। नेक्स्ट टाइम मैं भी ट्राई करूँगी कुछ और चीज़ें बनाने का। तो हमारे यहाँ पर अभी पूड़ी और ये हलवा का भोग लगता है, और जो कि रात में ही बना करके तैयार किया जाता है। और ये कहा जाता है ना कि शीतला माँ को जो है सारी चीज़ें ठंडी ठंडी दी जाती हैं, जैसे उनको गरम कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो ये रात में ही बना करके रख दिया जाता है, और फिर सुबह जो है भोर में ही इसकी पूजा की जाती है। और पूजा का भी ऐसा है विधि विधान कि इसमें जो है कोई भी देखे ना, ऐसा हमारे यहाँ पर है, जैसा कि मैंने सुना हुआ है, और ऐसे ही करते चले आए। अब बाकी आपके यहाँ पर कैसा होता है ये भी, मतलब सबके यहाँ का अलग अलग रिवाज रहता है। कहीं कहीं पर इसकी पूजा जो है, सप्तमी की पूजा जो है वो मतलब सूर्य निकल आए तब होता है उजाले में, और कहीं कहीं पर अंधेरे में ही होता है, मतलब जैसे भोर होता है वैसे ही, उजाला बहुत ना हो पाए। तो हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है कि बहुत ज़्यादा उजाला ना हुआ रहे, धूप ना निकली रहे, और कोई भी इस पूजा को बाहरी इंसान देखे ना जब आप कर रहे हों। तो बस उसी की तैयारियां हम कर रहे थे। रात में ही मैंने पूड़ी और हलवा बना करके रख दिया था। 12-1 बज रहा था कुछ ऐसा, मैंने बना करके रख दिया था। रात का खाना पीना होने के बाद, सारे बर्तन धुलने के बाद, किचन साफ करने के बाद, झाड़ू पोछा लगाने के बाद ये सब करके तैयार करके रख दिया। और मौके पे मेरी गैस भी नहीं थी, तो मुझे इंडक्शन पे ही सब कुछ करना था, तो इस वजह से टाइम भी लगा ज़्यादा, और व्रत भी था। और इसकी पूजा ना रात, जिस दिन व्रत रहो उस दिन रात में बनाते हैं, और नेक्स्ट डे जो है सुबह में मतलब वही पूजा करके ये भोग लगाते हैं, और इसी को खा करके अपना व्रत खोलना रहता है। तो बस उसी की तैयारियों में हम जुटे हुए थे, और पूड़ियाँ बेल रहे थे। गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्या है कि प्रसाद बना करके तैयार करना था, तो सो हम वही कर रहे थे। तो यहाँ पर मैंने पूड़ियों को, जैसे पूड़ियों में मतलब ऐसा पानी पानी जैसा हो जाता है ना अगर आप गर्म चीज़ जैसा हॉट पॉट में बंद कर दो, तो वही हम लगा करके इसको रख रहे थे। और फिर इधर मेरा तेल भी जो है गर्म हो गया था, और हमको क्या है ना कि पैन में ही करना पड़ रहा है, क्योंकि इंडक्शन वाली कढ़ाई मेरी जो थी वो थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो ये पैन ही है, तो पैन में हमको तलना था, क्योंकि मौके से गैस भी ख़त्म है, और गैस बुक हुई पर अभी तक आई नहीं, और पता नहीं कब आएगी। तो ये हमारी फूली फूली जो है माता जी का भोग की पूड़ियाँ निकल रही थी। अच्छा, और ऐसा ये होता है ना कि ये पूड़ियाँ सरसों के तेल में बनाई जाती है। माता जी को जो भी चढ़ाया जाता है तो वो सरसों के तेल में ही होता है। आप लोग भी घी में या सरसों के तेल में ट्राई करते हो, कैसे करते हो ये सब भी ज़रूर मुझसे मतलब शेयर करना, अपनी बातें और अपनी स्टोरी भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तो बस, और ये गिन करके 7 जगह पे 2 जोड़े का मतलब वो ऐसा लगता है, मतलब टोटल हमको 14 पूड़ियाँ बनानी थी, 2-2 का जोड़ा लगा करके 7 जगह चढ़ाना रहता है, ऐसा होता है। तो वही मेरी पूड़ियाँ लगभग बन करके तैयार थी, और पूड़ियों के बन जाने के बाद फिर हलवा बनाना था, और ये 2 ही चीज़ मुझे बनाना था। तो बस देखते ही देखते बाकी सारी पूड़ियाँ मेरी बन गई। एक लास्ट ये मैंने जो है उसमें छोड़ दी थी। कहा जाता है कि भोग का या किसी भी आप पूजा पाठ में बना रहे हो ना, तो लास्ट में कढ़ाई में एक पूड़ी छोड़ दो। तो ये हम 2-2 के जोड़े में लगा करके पूड़ियों को ऐसे सेट करके हॉट पॉट में रख दे रहे थे, कि जिससे मॉर्निंग में उठा करके बस ऐसे इस पर हलवा रख के और चढ़ाना रहे, क्योंकि आधी नींद से उठना रहेगा ना। तो अब पता नहीं, मुझे बीच रात में ऐसे उठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी अपना मतलब पूजा पाठ करना है तो उसके लिए तो उठना था। तो इधर फिर ये है मानना कि उसी तेल में आपको हलवा भी बनाना रहता है, तो मैंने तेल को थोड़ा कम किया, और उसी सरसों के तेल में ही मैंने हलवा बनाने की कोशिश कामयाब भी रही। तो फिर गेहूं के आटे का उसमें मैंने आटा डाला, और बस अब उसको चला करके हलवा बनाना है। और ऐसा होता है ना कि माता जी का ये जो प्रसाद रहता है इसका टेस्ट 2 गुना हो जाता है। मतलब आप कहीं पर भी बनाओ, अपने घर पे बनाओ, बाहर बनाओ, कहीं पर मंदिर पे भी बनाओ, तो बड़ा टेस्ट हो जाता है। मुझे ये हलवा बड़ा पसंद आता है।
अच्छा, और सभी के यहाँ पे ना चीज़ों को बनाने का भी अलग अलग तरीका होता है, और मतलब पूजा पाठ का भी अलग अलग नियम होता है। तो सबको अपने अकॉर्डिंग, सबके यहाँ जैसे जैसे होता है सब वैसा वैसा करते हैं। तो अब हम भी अलग हैं, और मेरी सास जो है वो अलग घर पे रहती है, तो वो अलग वहाँ पर पूजा कर रही हैं, और हमको यहाँ पर अलग करना है। तो भी सास ने बोला था कि अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो मैं तुम्हारा वाला भी कर दूंगी। तो सो स्वीट, मुझे ठीक लगा। पर लेकिन ठीक है, अब पूजा पाठ है वो हम खुद कर सकते हैं, तो अभी क्या कैसे किसी से कहना। तो बस वही मैंने सब बना लिया, और फिर अब खुद से करेंगे ट्राई। उतना नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी। और फिर पता है, मुझे बाद में पता चला कि मेरी सास ने जो है मतलब मेरी तरफ से भी पूजा किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा था ना कि अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो, या मैं पूरी ना कर पाऊँ ठीक से, मुझे मतलब विधि विधान नहीं पता हो, क्योंकि अकेले रहने पे कभी कभी क्या होता है ना कि आपसे कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, और कोई साथ में रहता है तो वो बताने वाला होता है। तो मेरे बिहाफ में जो चीज़ें थी ना, तो वो भी चढ़ाने का या क्या कैसे, वो मेरी सास ने कर दिया था। तो ये मुझे बाद में सुन के बहुत अच्छा लगा। तो एक्चुअली ना फैमिली का तो यही मतलब होता है, फैमिली एक दूसरे के मतलब सुख हो दुख हो या कोई भी ज़रूरत हो उसमें साथ देते हैं। तो एक फैमिली का होना भी बहुत ज़रूरी रहता है लाइफ में हर किसी के। और फिर जो भी जिसके पास नहीं है, जिनको अकेले ही सब कुछ करना है, तो उनके लिए थोड़ा हार्ड मोमेंट हो जाता है। लेकिन हाँ, अगर फैमिली ऐसे साथ देती रहती है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो यहाँ पर मेरा जो है हलवा बन करके रेडी है, और उसे हम पैन से खाली करके एक छोटे बर्तन में रख दे रहे थे, जिसे ढक करके रात भर रख देंगे। तो बस उसके बाद मेरा हलवा भी बन गया और मेरी पूड़ी भी बन गई। अब सारे बर्तनों को क्लीन करके हम किचन को साफ़ करके और बस ये करके जाएंगे, अभी सोएंगे क्योंकि रात काफ़ी हो गई और नींद भी आ रही। तो यहाँ पर जो भी प्रसाद था माता रानी का वो मैंने बना के रख दिया है, और अब यहाँ पर पूरी सफाई करके प्रसाद को किनारे में रख देंगे, और जो जो सारी सामग्री होती है वो सब रख देंगे। और इसकी पूजा जो है होती है सुबह में, कोई इस पूजा को देख ना पाए ऐसा मानना है, और आपको अकेले में ये पूजा करनी रहती है। अगर आपके परिवार के लोग हैं तो ठीक है, मतलब बाहर ही कोई ना देख पाए उनसे पहले आपको बाहर जाकर के पूजा कर लेना है। बाहर जो है नीम के पेड़ में ऐसा जल वगैरह डाला जाता है, वहाँ पे पूजा की जाती है, क्योंकि नीम के पेड़ को शीतला माता जी समझा जाता है। मतलब वो शीतला माता जी का ही एक रूप है नीम का पेड़, तो इसीलिए आज के दिन नीम के पेड़ की पूजा की जाती है। तो बस अब ये हमारा प्रसाद बन चुका है। आपसे मिलेंगे हम मॉर्निंग में और अपने पूजा के टाइम। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का, और हम उठ गए थे। बहुत कोशिश की मैंने, 4 बजे का अलार्म लगाया था। उठते उठते मैं उठी 4:15 4:30 बजे, और फिर देखा तो लेट हो ही रहा था, लेकिन फिर हम उठ गए झटपट, सब फ्रेश होके नहा धो के आ गए थे। फिर किचन में मैंने मतलब फिर लगाया, पूरा भोग का थाली तैयार की और सब में डाला, पूड़ियाँ हलवा सब सेट करके रखा ही था, और सब करके बस अब जाने वाले थे हम पूजा करने के लिए। तो सारी चीज़ें ले ली यहाँ पर मैंने, यहाँ पर और क्या होता है हल्दी का ऐसे लगा करके हाथ को यहाँ पर छापना रहता है। और मेरा पानी थोड़ा सा गीला हो गया था, और ये टाइल्स पे मतलब नज़र नहीं आ रहा था, सूखा सूखा होना चाहिए था, थोड़ा गीला था। बट ठीक है, मैंने कहा चलो ठीक है, हो जा रहा है। 7 बार मैंने ऐसे ही छापा मारा जो छापा मारते हैं, और फिर ये मैंने जल रखा था रात में ही, और नीम का ऐसे डंठल रखा था ना, वो शीतला माता जी को नीम का एक दूसरा मतलब नीम को ही शीतला माता जी के रूप में देखा जाता है ना, इसलिए ये सप्तमी के दिन इस नीम की मतलब पूजा होती है। तो बाहर जा कर के या कहीं पर, तो मैंने वो जो था ना उसे ऊपर लगा दिया था बालकनी में, और वहीं पर चढ़ा दिया था, क्योंकि बाहर निकल कर देखा मैंने तो वहाँ पर पास में ही नाली पड़ रही थी, और तो अब अगर वहाँ पर जल देते तो मेरा जल डायरेक्ट नाली पे जाता, तो वो सही नहीं था। तो मैंने ऐसे बालकनी में लगा लिया था और यहीं पर भोग लगाया। पूजा हो गई है खत्म, और अब हम थोड़ा सा बालकनी में खड़े हो जाते हैं। सुबह आज जल्दी ही उठ गए हैं, अभी 6 बजे बेटी को उठाना रहेगा। और अगल बगल देखा जाए तो सब सो रहे हैं, फिर मैंने सोचा चलो अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर पूजा मेरी हो गई सप्तमी की, शीतला माता की, और अब हम रेगुलर बेसिस पर अपने मंदिर में जाकर के भगवान जी को दिया जलाते हैं। यहाँ पर जो है पूजा अर्चना बाकी है।
फिर उसके बाद सिद्धि को उठा के स्कूल भेजने के बाद अब बारी आती है कुछ खाने पीने का। तो फिर अब हम बना रहे थे, भूख भी लग गई थी, तो अब मैंने सोचा आज कोई डिफरेंट स्टाइल में बनाते हैं। तो मैंने मैगी को बॉईल करके ना थोड़ा सा नूडल्स स्टाइल में बनाया है, तो देखने में थोड़ा अच्छा लग रहा था और खाने में भी यम्मी था। तो बस अब दोपहर में राघव मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे और राघव गोदी में थे, कहते गोदी में लेकर के खाना बनाओ मम्मा। तो मेरे पास ना अब इंडक्शन चल रहा है जैसा कि आप सबको पता है, तो जो है और गैस सिलेंडर वाला सिलेंडर दे करके नहीं जा रहा है, तो मैं कुकर में जो है दही आलू वाली सब्जी बना रही थी। तो बस ऐसा ही कुछ आज का दिन था और जैसा भी था ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करना चाहूँगी। आपसे मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपसे मिलती हूँ बाद में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।